किसी ने पूछा है कि आजकल स्त्रियां क्यों बदल रही हैं, स्त्रियां पहले जैसी क्यों नहीं है। भाई, बदलने के लिए तो तुम ही ने मजबूर किया ना उन्हें। जब वो अपने स्वभाव में जी रही थी, अपने प्रेमत्व में, अपने रेजिस्टेंस में, तब तुम उनका शोषण कर रहे थे। तुमने भगवान भी आदमियों वाले ज़्यादा बनाए थे। शास्त्र, ग्रंथ, पढ़ाई, शिक्षा सब आदमियों की थी। तुमने पुराने काल से ही स्त्रियों का शोषण किया है। स्त्रियों को व्यक्ति नहीं समझा है, अपनी भोग का वस्तु समझा है। और जब स्त्रियों पे इतने ज़्यादा अत्याचार हुए, सब चीज़ें हुई, आज धीरे धीरे उनका समय आ रहा है। पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो गई है। अब जब पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो गई है, क्योंकि तुमने लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया कि शादी के बाद बच्चे पैदा करना है, और शादी के बाद तो लड़का हमारे साथ रहेगा, लड़की तो रह नहीं सकती, तो तुमने लड़की को और कमज़ोर कर दिया। और उसी के कारण से तुमने क्या किया, लड़कियों की शिक्षा पे भी ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान नहीं दिया, उनको अपने साथ बराबर खड़े नहीं होने दिया। और भोगने के लिए भी उनको अंदर घर में बांध के रखा, कहीं वो कहीं और अफेयर ना कर लें, किसी और के साथ ना चली जाएं, कोई और उससे प्रेम ना कर ले। तुमने स्त्री को अपनी प्रॉपर्टी बना के रखा, प्रॉपर्टी समझ के रखा, और उन पर अत्याचार किया। उनको जितना बुरा कर सकते थे तुमने एक समय स्त्रियों के साथ किया। अब जब स्त्रियां आज जब स्वावलंबी हो गई हैं, शिक्षा पा ली हैं, उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम हो गई है। क्योंकि लड़कों की वैल्यू आज भी ज़्यादा है, क्योंकि पिंडदान वही करेगा, मोक्ष वही दिलाएगा, शादी होने के बाद बहू वही लाएगा, नाती पोते वही देगा, दहेज भी वही लाएगा। तो लड़कों की डिमांड, वैसे ही तुमने अपनी प्रथाओं से ही लड़कों की डिमांड बढ़ा दी। और यही चीज़ बराबर अगर लड़कियों के साथ भी करके रखे होते तो फिर आज ये लड़का लड़कियों की संख्या इतना अनुपात नहीं आता। ये बहुत बड़ी समस्या है, और आगे चल के ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगी। ये जो लड़का और लड़कियों का जो अनुपात हो गया है, ये बहुत ज़्यादा विघ्न समस्या है ये। क्योंकि जो लड़के को प्रेम चाहिए उसको समय पे प्रेम नहीं मिल रहा है, समय पे पत्नी चाहिए, पत्नी नहीं मिल रही है। एक स्त्री के पास इतने लड़के हैं, इतने ज़्यादा लड़कों की चॉइस हो गई है कि अगर उसका पति भी उससे चार जवाब करके बात करे, चाहे वो सही हो गलत हो, तो भी वो उसे छोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि उसे संभालने के लिए पड़ोस में बाहर बहुत सारे लोग हैं। वो इंस्टाग्राम पे भी अगर वो थोड़ी बहुत सुंदर है, इंस्टाग्राम पे भी अगर अपनी वीडियो डाल दे या फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल दे, लाखों लोग खड़े हैं उसको पालने के लिए, देने के लिए, सब कुछ करने के लिए। उसको कमी नहीं है। दो बच्चों की माँ का भी घमंड आज बहुत ऊपर चला गया है, स्वाभिमान ऊपर चला गया है। डिमांड है ना, उनकी डिमांड है। और कानून भी उनके साथ है, कानून की भी स्थिति उनको ज़्यादा मिली है दहेज प्रथा के कारण, और जितनी भी पुरानी है। यद्यपि मैं फिर भी कहता हूँ आज भी स्त्रियों की स्थिति पूर्ण रूप से अच्छी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसके कारण क्या हुआ, जो तुम्हारे पुराने समय में जो स्त्रियों के साथ इतना गलत व्यवहार या गलत स्थितियाँ होती थी, उसके कारण क्या हुआ, लड़कियाँ धीरे धीरे लड़का बनने की कोशिश में लग गई। आज हर स्त्री लड़का बनने में लगी है। वो लड़कों की तरह ही दिखना चाहती है, पहनना चाहती है, रहना चाहती है, व्यक्तित्व चाहती है, सब कुछ लड़कों की तरह चाहती है। मैं कहता हूँ लड़का और लड़की समान है, समानता एक अलग बात है, लेकिन दोनों का गुणधर्म अलग है। दोनों का जो स्वभाव है वो अलग है। उनका एक का स्त्री तत्व है, एक का पुरुष पुरुष का तत्व है। दोनों ही अलग है, और दोनों का स्वभाव अलग है, व्यक्तित्व अलग है, चीज़ें अलग है। यद्यपि दोनों को समान रखना एक अलग बात है। वो सामाजिक रूप से आपने आपने लड़कियों को असमानता दी ना। अब सामाजिक रूप से जब उन्हें असमानता मिली, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा कि हम भी पुरुष बनेंगे। अब पुरुष बनने के चक्कर में क्या हुआ कि उनके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगे, उनके स्तन छोटे होने लगे, उनका व्यक्तित्व पुरुषों जैसा होने लगा। वो भी चिड़चिड़ाने लगी, वो भी चिल्लाने लगी, वो भी लीडरशिप क्वालिटी में ज़्यादा बिलीव करने लगी। वो भी जब काम करने लगी तो उनके हार्मोन्स का स्ट्रक्चर भी बदलने लगा। लड़की का मतलब, स्त्री का मतलब क्या है, जो ठहराती है, ठहराव है, जो घर देखती है, परिवार देखती है, खाना बनाना, हर चीज़ सब कुछ देखती है, बच्चों को देखती है, पालती है। लेकिन अब स्त्री के पास दोनों काम हो गए। उसे जॉब भी करना है, नौकरी भी करना है, बच्चे को भी पालना है। लेकिन उसके अंदर चूंकि पुरुष तत्व का जो गुण है वो ज़्यादा आने लगा, तो उनके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होने लगे। इसलिए तो आजकल की स्त्रियों को पीसीओडी, पीसीएस, हार्मोन्स इम्बैलेंस, डिसबैलेंस, थायराइड, क्या बोलते हैं, डायबिटीज़, तो कई हार्मोनल्स की जितनी भी तरह की सिजोफ्रेनिक और जितने भी बायोपोलर डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, ये सब उनको होने लगे हैं। स्त्रियों को सबसे ज़्यादा मासिक धर्म की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी है। स्त्री जब गर्भ गर्भ देती है, गर्भ धारण करती है, या गर्भ से जब शिशु निकलता है, तब भी उसे दर्द होता है। पीरियड्स के समय उसे गर्भ धारण जैसी स्थिति, जो उसकी डिलीवरी के समय जो उसको पेन होता है, वही सेम पेन उसको पीरियड्स के समय होने लगता है। वो अस्पताल भागती है, इंजेक्शन लगवाती है, उसका मूड भी ठीक नहीं रहता, उसका दिमाग भी ठीक नहीं रहता, चिड़चिड़ाई रहती है। क्यों? क्योंकि अब वो पुरुष जैसा बनने लगी, तो उसके हार्मोन्स में तो बदलाव आएगा। जब मन में बदलाव आएगा तो भाव में बदलाव आएगा, तो शरीर में बदलाव आएगा। अब वो भी गाड़ी चला रही है, मोबाइल चला रही है, वो भी मतलब आदमियों जैसा हो रही है। अब चूंकि जब वो आदमियों जैसा होने लगी, तो उसने अपना व्यक्तित्व, अपनी गरिमा खो दी।
अब स्त्री जब कोई चीज़ अपने परम स्वभाव में ना हो और उससे दूसरे स्वभाव में जाने लगे, तो फिर वो ना वो रह जाती है जो वो हो सकती थी, और जो फोटोकॉपी बनने के चक्कर में वो फोटोकॉपी बन जाएगी। ओरिजिनल तो बन ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो नहीं बन सकती, चाहे कुछ भी कर ले नहीं बन सकती। औरत आदमी नहीं बन सकती, आदमी औरत नहीं बन सकता, कुछ भी कर ले नहीं बन सकता, लेकिन फोटोकॉपी जरूर बन जाएंगे। तो औरतें क्या है, धीरे धीरे आदमी जैसे बनने लग गई। अब देखो ना, उनमें भी चिढ़ है, वो भी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। औरत का मतलब क्या है, जो सह ले, जिसकी सहन शक्ति बहुत बड़ी हो, जो झेल ले। वो एक खाई की तरह होती है, उसका यौनी अंग क्या है, खाई की तरह तो है, जो सबको संभाले। प्रकृति का मतलब क्या है, जो आपको पलट के नहीं मारती है, लेकिन आप उसका जितना भी उसके ऐसी तैसी करते वो झेलती जाती है। लेकिन एक दिन क्या होगा, एक दिन बदलाव होगा, प्रकृति भी पलटेगी, भूकंप आएगा, प्रदूषण होगा, बारिश बेटाइम आने लगेगी, हर चीज़ें प्रकृति में भी अवस्था आएगी। तो तुमने, स्त्री क्या था, स्त्री एक प्रकृति का स्वभाव थी, एक प्रकृति थी, तुमने उसे बर्बाद कर दिया। पुरुष ने ही किया है, मैं यकीन से कहता हूँ, पुरुष का ही काम है। और अब जब वो बदल गई है तो हर पुरुष भागता भागता फिर रहा है। लड़की नहीं मिल रही है, प्रेमिका नहीं मिल रही है, प्रेमिका धोखा दे दे रही है, चार दे, उसके अंदर वो लड़कों वाली स्वभाव तो आ गए हैं। इसलिए वो प्रेम अब शक्ति देख के करती है, अपनी स्थिति देख के करती है, उसको कितना फ़ायदा है, किससे फ़ायदा है, गाड़ी वाला है नहीं है, सरकारी नौकरी वाला है, कल। अब उसके अंदर पूरा का पूरा उसने अपना दिमाग पहले वो हृदय से जीती थी, हृदय से चलाती थी, हृदय से सारा अस्तित्व था, अब वो भी दिमाग से चलाने लगी। पुरुष तो वैसे ही दिमाग से था, स्त्री भी दिमाग से हो गई, अब दोनों दिमाग दिमाग से जी रहे हैं। अब जब दो दिमाग दिमाग से जीने वाले जब विवाह करते हैं तो लड़ाई होगी ही होगी, तलाक होगा ही होगा। इसलिए लव मैरिज भी टूट जाती है, अरेंज मैरिज भी टूट जाती है। बा मुश्किल किसी लड़के को, धन्यभागी है वो लड़का अगर किसी को ऐसी स्त्री मिल जाए जो पूरी स्त्री हो। धन्यभागी है ऐसी स्त्री जिसे ऐसा पुरुष मिल जाए जो पूरा पुरुष हो। लेकिन सब अधूरे हो गए, टूट फूट गए हैं, बिखर गए हैं आजकल तो। अच्छा, लड़कों में औरतों वाले गुण आने लगे हैं, वो भी रोने लगते हैं, लड़कियां छोड़ देती है, पागल हो जाते हैं, बिल्कुल बोरा जाते हैं। स्त्रियों की तरह वो भी गिड़गिड़ाने लगे हैं, वो भी हाथ जोड़ते हैं, जानू मत जाओ छोड़ के, मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, जी हो जाऊंगा, बो जाऊंगा। सब डिसबैलेंस हो गया है। डिसबैलेंस से प्रकृति का नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हारे शरीर का, तुमने ही बनाया है। आज स्त्री ऐसी होती जा रही है, लेकिन यद्यपि इसमें स्त्री को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो कहीं की नहीं रह रही है, ना वो पुरुष हो पा रही है, ना वो स्त्री हो पा रही है, वो बीच में हो गई है। इसलिए उसका मूड खराब है, दिमाग खराब है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम खराब है। बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रहे हैं, पूरी पूरी त्वरा में नहीं जा रहे हैं, उसमें बेचैनी है, लीडरशिप, सारा सारा चीज़ें व्यवस्थित हो जा रहा है। तो सबसे पहले स्त्रियों को अब पूरी समानता दो, ताकि वो अपने स्त्रीत्व में जाए। ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही शादी करके लड़की को लाए, लड़की भी तो लड़के को शादी करके ला सकती है। वैसे भी इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं लड़के हैं। अगर किसी के यहाँ 4 लड़की है तो 1-2 लड़की अगर घर जमाई ले आए तो क्या बुराई है, क्या 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 समस्या हो सकती है। लड़कियों की स्थिरता इससे बराबर हो जाएगी, फिर आदमी लड़कियों को बोझ नहीं समझेगा। और जब वो बोझ नहीं समझेगा तो उसे ये दिक्कत नहीं होगी कि लड़का हो या लड़की हो, फिर जब समानता बराबर है। सवाल तो शक्ति का है ना, लड़के के पास ज़्यादा शक्ति है, लेकिन अब लड़की के पास भी शक्ति है, लेकिन वो अपने पुरुषत्व में उस शक्ति को खोज रही है, स्त्री तो उसने छोड़ दिया है। इसलिए जो लड़की अफसर बन जाती है, आईएएस बन जाती है, आईपीएस बन जाती है, कर्नल बन जाती है, कुछ भी बन जाती है, या कोई बड़ी कंपनी में सीईओ है, लेकिन देखना वो रहेगी आदमियों जैसी। तुम उससे बहस नहीं कर सकते, उससे लड़ नहीं सकते, छोड़ा छुट्टा करा देगी, ये करा देगी, वो करा देगी, मतलब आदमी और औरत में बनती ही नहीं है। आदमी का तो अहंकार उसके पूर्वजों से आ ही रहा है कि मेरी सुन, मेरे हिसाब से चल, जो मैं कहता हूँ वो कर। पति हो चाहे फिर प्रेमी हो, वो हमेशा इस स्त्री को अपने काबू में रखना चाहता है, अपने हिसाब में नियंत्रण में रखना चाहता है। वो जानता है कि अगर मैं नियंत्रण में नहीं रखूंगा तो इसे कोई दूसरा पटा के ले जाएगा, इसलिए वो और ज़्यादा उस पर खींचातानी करता है, और इसी खींचातानी में वो और भग जाती है, क्योंकि उसको संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर आप अपनी पत्नी का ध्यान नहीं दोगे तो पड़ोसी ध्यान देगा, आपका बॉस ध्यान देगा, आसपास जहाँ वो जाएगी वहाँ के लोग ध्यान देंगे। इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा मैरिटल अफेयर्स होने लगे हैं कि भाभीियों के जो पति हैं वो तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो भाभीियों को कोई और मिल जा रहा है, पत्नियों को कोई और मिल जा रहा है, प्रेमिका अगर प्रेमी भी पत्नी पे ध्यान नहीं दे रहा है तो कोई और मिल जा रहा है। और अगर कोई नहीं मिला तो औरत और ज़्यादा पागल हो जाती है, फिर ये भी मैं बता रहा हूँ, फिर नहीं मिलता है। हो सकता है कुछ औरतें रहती हैं पत्नी व्रता,
वो पति से भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन बाहर किसी के साथ होना भी नहीं चाहती, तो वो बीच में हो जाती है। जब वो बीच में हो जाती हैं तो वो अपना सुख बच्चे में खोजने लगती हैं। तो हो सकता है कई बार वो बच्चों के साथ लिप्त हो जाती है, नहीं भी हो पाती हैं तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन अपने घर में निकालती है, परिवार में निकालती, पति में निकालती। कई बार उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, वो सेक्स भी नहीं कर पाती, उनका सेक्स से भी मन हट जाता है, हर चीज़ से मन हट जाता है, वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है, तनाव में चली जाती है, उन्हें फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिजोफ्रेनिक हो जाती है। बायोपोलर डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसऑर्डर, ये जितने तरह की सिजोफ्रेनिक बीमारियां होती हैं, ये सारी चीज़ें उनमें आने लगती है। तो ना वो इधर की रहती है, ना वो उधर की रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहली बात तो ये कि दोनों की संख्या को बराबर लाना जरूरी है। इसलिए लड़कियों का अब ज़्यादा पैदा होना ज़रूरी है। लड़कों की भूख मत करो, लड़कों का मुंह मत करो, लड़कों के लिए मत परेशान हो। कोई ऐसा पिंड विंड की कहानी नहीं है, यकीन मानो। जब तक तुम अपनी आत्मा को जीते जी नहीं जान पाओगे, स्वयं की चेतना को नहीं जान पाओगे, जीते जी जब तक तुम शरीर को अलग नहीं करोगे, तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम कुछ भी कर लो, नहीं मिल सकता। ये तो खेल है, संघर्ष है। और चूंकि स्त्रियां, अब चूंकि उनके पास गाड़ी भी है, मोबाइल भी है, नौकरी भी है, चाकरी भी है, ये तो उनका घमंड तो होगा। अब वो घमंड तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी तुमसे ऊंची आवाज में बात करेगी। तुम छोड़ोगे, वो भी बोलेगी छोड़ दो। नहीं तो पहले का पुरुष ये होता था कि पत्नी रात दिन डरती थी कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, फिर मेरे मायके वाले नहीं संभालेंगे मेरे से। इसलिए हर स्त्री को कहता हूँ कि कहीं भी शादी करो, शादी करने से पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट जरूर कर लेना, तो तुम्हारी शक्ति बनी रहेगी। अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो तो ये पुरुष या तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे घर वाले, मायके वाले सब तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तोड़ देंगे, बिछोड़ देंगे, या फिर तुम वहीं घुट घुट के रहना। आज भी बहुत सारी स्त्रियां हैं, 70% स्त्रियां, फिर भी कह रहा हूँ 60 से 70% स्त्रियां हैं जो आज रो रही हैं, तकलीफ में है, जी रही हैं वही पुरानी दशा में। वो भी आज सास के ताने सह रही हैं, पति के द्वारा विक्षिप्त हो रही हैं, पति से परेशान भी हो रही है, हर चीज़। हो सकता है आज उनको मारना पीटना कम कर दिया गया हो, लेकिन उनको मानसिक प्रताड़ना पूरी दी जा रही है, क्योंकि उनकी बुद्धि भी विकसित नहीं हो पाई ना स्त्रियों की। बहुत सारी स्त्रियां आज 60% स्त्रियां ऐसी हैं जिनकी बुद्धि में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ही शिक्षा नहीं दी ना। अभी अभी तो वो शिक्षित हो रही हैं, अभी अभी तो वो गाड़ी चला रही हैं, अभी अभी तो वो मोबाइल चला रही है, अभी अभी तो वो ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं, अभी अभी तो वो बड़ी चीज़ों में घुस रही हैं। तो अभी उन्हें समय लगेगा। तो बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है, तो उनकी सास उनको दबा के रखती है, उनका पति उनको दबा के रखता, देवर दबा के रखता, घर वाले, परिवार वाले दबा के रखते, मायके वाले दबा के रखते हैं। वो घुट घुट के जीती हैं, तड़प तड़प के जीती हैं। उनकी जिंदगी में सब कुछ दिखता तो है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता। रात पति दारू पी के आता है, मारता पीटता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, सब कुछ करता है। वो छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, बच्चे को लेके कहाँ जाएगी, क्या क्या करेगी, कैसे करेगी। इसलिए बोलता हूँ हर स्त्री को हर हाल में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, आज के युग में बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए इंडिपेंडेंट, शादी होने के पहले आप शादी कहाँ कर रहे हो, किससे कर रहे हो, किस तरीके से करते हो, वो बात गौंड है। आप इंडिपेंडेंट हो, क्या आप अपने पैरों पे खड़ी हो? क्या आप कहीं अकेले, कल को आपको लगे कि आपका पति, आपके परिवार वाले, मायके वाले, ससुराल वाले, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो क्या आप अपना साथ खुद दे पाओगे? खुद को खड़ा कर पाओगे? खुद को मजबूत स्थिति में रख पाओगे? अगर रख पाओगे तो फिर तो शादी कर सकते हो, नहीं रख सकते हो तो तब तक शादी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। धन होना तुम्हारे पास जरूरी है। अगर तुम काम नहीं कर रही हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, तो उस बाप को बोलना कि तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दे। तुम अपने अकाउंट में रखना, सोने के रूप में रखना, जैसे भी रखना, कल को तुम व्यवसाय कर सको, लेकिन अपनी ताकत, अपनी शक्ति अपने पास रखना, वरना तुम्हें ऐसा लताड़ा जाएगा, ऐसा बर्बाद किया जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए धन होना जरूरी है। जब मैं काम की बात करता हूँ, इंडिपेंडेंसी की बात करता हूँ, तो धन की ही बात कर रहा हूँ, शिक्षा की ही बात कर रहा हूँ। शिक्षित होना जरूरी है। तुम्हें हर वक्त तैयार रहना होगा कि जब तुम्हें लगे कि हाँ आज छोड़ा छुट्टा करना है। और यदि यकीन मानो, जो औरत छोड़ा छुट्टा के लिए तैयार रहती है ना 24 घंटे, उसका आदमी उसे कभी नहीं छोड़ पाता, उसके परिवार वाले उसे कभी नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते, उसका ससुराल उसे छोड़ नहीं पाता। और जो औरत बहुत डरी रहती है कि यार नहीं तो कल मेरा पति छोड़ देगा, ये छोड़ देगा, वो छोड़ देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बोला, तो उसे छोड़ भी दिया जाता है। अपनी इंडिपेंडेंसी बना के रखना सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है, अपनी इंडिपेंडेंसी शादी के पहले।